गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। आप सभी छात्रों का आज की अपनी ऑनलाइन एजुकेशन की कक्षा में स्वागत है। प्रिय छात्रों, जैसे कि हम कर रहे हैं 11वीं क्लास के इकोनॉमिक्स के सेकंड पार्ट का पाठ नंबर 4 और आज ये इस पाठ की लास्ट वीडियो होगी, क्योंकि हमने इससे पहले कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, बड़े उद्योग, इन सब की समस्याएं सबके बारे में हमने विशेषताएं और क्या क्या उनको प्रॉब्लम्स हैं उनकी सबके बारे में हम पढ़ चुके हैं। जो हमारा लास्ट का टॉपिक है वो रहता है कि हमने बहुत सी जो लोगों के सामने समस्याएं हैं उन समस्याओं से निपटने के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए या क्या सुझाव दिए जाए। तो आज का हमारा टॉपिक है औद्योगिक विकास को बढ़ाने के क्या क्या सुझाव हैं, हम क्या क्या सुझाव दे सकते हैं, क्योंकि हमारे जो देश के उद्योग हैं उनके सामने बहुत सारी समस्याएं हैं, जिन समस्याओं की हमने कल आपके सामने डिटेल से व्याख्या की थी। तो उन समस्याओं से निकलने के लिए, उन समस्याओं से सुलझने के लिए क्या सुझाव देंगे आप, उन सुझावों के बारे में हम बात करेंगे। और सबसे पहला सुझाव हमारा है सार्वजनिक क्षेत्र की कार्यकुशलता। स्टूडेंट नंबर 1, जो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग है उन उद्योगों में लोग रुचि नहीं ले रहे हैं, कार्यकुशलता है से काम नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमें यदि उद्योगों को बढ़ावा देना है तो उसके लिए हमें लोगों की ऐसी जिज्ञासा पैदा करनी पड़ेगी कि वे सार्वजनिक क्षेत्र को सिर्फ एक नौकरी ही नहीं समझ के बल्कि अपनी मेहनत से, पूरी लगन से, कार्यकुशलता से काम करें। सार्वजनिक क्षेत्र की कुशलता का विकास किया जाना चाहिए। इस क्षेत्र में आधारभूत पूंजीगत उद्योग जैसे लोहा, इस्पात, भारी मशीनरी है, उन उद्योगों का भी कुशलता से विकास किया जाना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा वृद्धि हो और सार्वजनिक विकास में फायदा हो। और इस सार्वजनिक क्षेत्र के उचित दिशा में विस्तार के फलस्वरूप देश का औद्योगिकरण ढांचे को भी मजबूत किया जाना चाहिए। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है हमारा वो है निजी क्षेत्र का विकास। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों के में कार्यकुशलता के साथ साथ हमें निजी उद्योगों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। निजी उद्योगों को भी हमें ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटी देकर के आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। सरकार निजी उद्योगों को निजी क्षेत्र के जितने भी विकास है, निजी क्षेत्र के विकासों में हमें सरकार का पर्याप्त सुविधा दे देनी चाहिए, जिसके फलस्वरूप निजी क्षेत्र के उद्योग नए नए उद्योगों की स्थापना कर सकेंगे और पुराने उद्योगों का विकास करने में समर्थ होंगे। यानी उनको किसी प्रकार की जो सहायता है वो उन सहायताओं का किया जाना चाहिए, सहायताओं को पूर्ण रूप से सहयोग किया जाना चाहिए, उनको सहायता दी जानी चाहिए। निजी क्षेत्र में जितने भी उद्योग आते हैं उन उद्योगों को चाहे वो बैंक की सुविधा है या मनी की सुविधा है, धन दौलत की सुविधा है, उन सस्ती दरों पर उपलब्ध करा देना चाहिए ताकि लोग ज्यादा इसमें रुचि लेकर के विकास करें, तभी औद्योगिक विकास की गति बढ़ सकती है। तो यह देखिए, औद्योगिक विकास को बढ़ाने के लिए दो हमने सबसे पहले जोर दिए। पहला है राजनीतिक क्षेत्र में कार्यकुशलता, यानी इसका मतलब है कि राजनीतिक क्षेत्र में कार्यकुशलता की जो कमी है पूर्ण रूप से कार्यकुशल होकर के उनको पूरे ट्रेंड करके उनको कार्यकुशलता वृद्धि की जानी चाहिए। दूसरा, निजी क्षेत्र का भी विकास होना चाहिए। इसके पैरेलल, इसके पूर्व साथ साथ में सार्वजनिक क्षेत्रों के साथ साथ निजी क्षेत्रों को भी विशेष प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। तीसरा, विदेशी पूंजी को प्रोत्साहन। यदि औद्योगिक विकास हम करना चाहते हैं तो हमें विदेशी पूंजी को भी प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वो ज्यादा से ज्यादा हमारे यहाँ उद्योग लगा सके और आधुनिक तकनीकी की जो कमी है हमारे देश में उस आधुनिक तकनीकी की विदेशों की आकर के पूरी की जा सके ताकि ज्यादा उद्योगों का विकास हो सके। विदेशी पूंजी के निवेश के अनुकूल शर्तों पर देश में प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।
इसके परिणामस्वरूप औद्योगिक विकास संभव होगा। विदेशी सहयोग से स्थापित किए गए उद्योगों में आधुनिक तकनीक का प्रयोग किया जा सकेगा, जिसके फलस्वरूप देश में नए उद्योग स्थापित किया जा सकेंगे। पूंजी निर्माण का प्रोत्साहन। इसके साथ साथ हमें लोगों को पूंजी निर्माण के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, बचत करने के लिए उनको प्रेरित करना चाहिए और बचत किए हुए धन को आगे लगाने के लिए उनको प्रेरित करना चाहिए। सरकार का फर्ज है कि इस प्रकार के सुझाव बनाए जाने चाहिए। इस प्रकार के औद्योगिकरण के लिए अधिक पूंजी आमंत्रित करने के लिए पूंजी निर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए कुछ सुविधाएं दी जा सकती हैं, जैसे करों में छूट है, करों में अधिक छूट देने की व्यवस्था की जानी चाहिए। लोगों को नए उद्योगों के शेयर खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। और इसके साथ अगला है आपका आधारभूत संरचना का विकास। यदि हमें औद्योगिकरण का गति को तेज करना है तो आधारभूत जितनी भी हमारी सुविधाएं हैं, उन सुविधाओं की, उन संरचनाओं की हमें ज्यादा विकास करना पड़ेगा। जैसे कि यातायात के साधन है, सड़कें हैं, नहरें हैं, और इसके साथ साथ जो हर प्रकार की बिजली की सुविधा है, या फिर जो भी हमारी जिस प्रकार की भी जो सुविधाएं होती हैं आधारभूत, उन सबको, संचार की सुविधा है, इन सबको हमने विशेष सहयोग करना, विकास करना पड़ेगा। औद्योगिक विकास की तरफ बढ़ाने के लिए आधारभूत संरचना के साधनों को बढ़ाना पड़ेगा। इसके साथ साथ हमें शक्ति के साधनों को भी बढ़ाना पड़ेगा, उनके शक्ति साधनों का अधिक निवेश करना पड़ेगा। इन निवेश करके, इन साधनों को बढ़ा करके, हम विदेशी पूंजी को बुला करके, हम आमंत्रित करके, हम शक्ति के साधनों का विकास होने से उद्योगों को निरंतर चलाया जा सकता है। इसके साथ आधुनिक मिशनों का विकास। आधुनिक मशीनों का आयत। हमारा जो औद्योगिक है सिस्टम है वो प्राचीन है, पुराने सिस्टम से काम करता रहा है लंबे समय से। लेकिन आज की जो दुनिया है, बड़ी भागदौड़ की दुनिया, तेज दुनिया है, विकसित देशों से हमें नई टेक्निक की, नई नई मशीनों का आयात किया जाना चाहिए, ताकि उन मशीनों को ला करके हम हमारे औद्योगिक विकास को बढ़ा सकें, नया उत्पादन करके औद्योगिक विकास की गति को हम तेज कर सकें, जिससे, और उसके साथ प्राकृतिक साधनों का उचित विकास। प्राकृतिक साधन उनकी तरफ हमें विशेष ध्यान देना चाहिए, ताकि, क्योंकि जितने भी उद्योगों में प्राकृतिक साधनों का प्रयोग होता है, उन साधनों को करने के लिए हमें उनका विकास किया जाना चाहिए। देश के प्राकृतिक साधनों का उचित विकास की प्रवृत्ति के उद्योग की प्रवृत्ति के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। भारत में प्राकृतिक संसाधन काफी मात्रा में है, परंतु उनका विकास नहीं हो पाया है। प्राकृतिक साधनों के विकास के फलस्वरूप नए उद्योग भी देश में संभव हो सकते हैं। सब कुछ होते हुए हमारी टेक्नोलॉजी के अभाव के कारण हम उनका विकास नहीं कर पा रहे हैं। नई नई टेक्नोलॉजी अपना करके प्राकृतिक संसाधनों का उचित प्रयोग किया जाना चाहिए, उचित विकास किया जाना चाहिए। कृषि आधारित उद्योग, कृषि आधारित उद्योगों का विकास। स्टूडेंट, आपको पता है, हम पहले भी कर चुके हैं कि कृषि उद्योग और कृषि एक दूसरे के सहयोगी हैं, पूरक हैं। तो दोनों कृषि के बिना उद्योग, उद्योग के बिना कृषि, दोनों ही अधूरे हैं। तो कृषि का यदि हम जितने भी कृषि लोगों का विकास करेंगे, तो उससे देश की जो हमारे औद्योगिक विकास है उसको तेज गति मिलेगी, क्योंकि उद्योगों को कच्चा माल कृषि से मिलता है, और कृषि के लिए जो औजार है हमारे उद्योगों में तैयार होता है। इस प्रकार के उद्योग लगा जाए जिससे कि हमारे कृषि को, उत्पादन को ज्यादा बढ़ाया जा सके, ताकि जो उद्योग है हमारा, उनके लिए कच्चा माल उनसे मिल सके। जैसे उद्योग सूती, चीनी, कपड़ा, जूट आदि कच्चा माल खेती से ही मिलता है। तो इसलिए कृषि का विकास अधिक किया जाना चाहिए। कृषि के विकास के परिणाम स्वरूप देश के आवश्यक उद्योग, रसायन, कीटनाशक दवाई आदि के उद्योग का विकास होगा। निर्यात उद्योगों का विकास।
उद्योगों की गति को तेज बढ़ाने के लिए निर्यात को भी प्रोत्साहित करना चाहिए। जिनसे उद्योगों में निर्यात का लिए सामान तैयार किया जाता है उनको विशेष सब्सिडीज वगैरह दे देनी चाहिए, या उनको निर्यात माल करने पर करों की छूट दे देनी चाहिए ताकि निर्यात प्रोत्साहित हो। यदि हमारे देश का माल बाहर दूसरे देशों में निर्यात होगा तो हमें दूसरे देश की करेंसी मिलेगी, और जितना ज्यादा निर्यात होगा माल ज्यादा बढ़ने के हमारे औद्योगिक के विकास उसकी गति उसको गति मिलेगी, तेज होगा उसको। और इसके साथ 10वां है औद्योगिक शांति। और सबसे लास्ट जो हमें पॉइंट है वो हमारी औद्योगिक शांति की औद्योगिक विकास की गति को बढ़ाने के लिए ये सुझाव दिया जा सकता है कि उद्योगों में शांति बनी रहे। उसके लिए हड़ताल, कर्मचारियों की हड़ताल होती हैं, धरने वगैरह है, ये नहीं होना चाहिए। कर्मचारियों में और मजदूरों में और जो मिल मालिक हैं, उद्योगों के मालिक हैं, उनमें अच्छा तालमेल बना रहना चाहिए ताकि उनका सहयोग से उत्पादन की कार्यकुशलता ज्यादा बढ़े, ज्यादा काम आए और ज्यादा नुकसान ना हो। तो वहाँ औद्योगिक शांति बनी रहे अत्यंत आवश्यक है। मालिकों और मजदूरों का संबंध ठीक होने चाहिए। मजदूरों को उनकी मेहनत के अनुसार वेतन मिलना चाहिए। औद्योगिक शांति के अनुसार तालाबंदी, हड़ताल आदि से होने वाले हानि से बचा जा सकेगा और नए उद्योग बनाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित होगा। इसके साथ साथ है संक्षेप में हम कह सकते हैं कि इस प्रकार अनेक बहुत, इसके अलावा बहुत और भी छोटे छोटे सुझाव हैं जिन सुझावों को हम अपना करके अपने औद्योगिक प्रगति को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा प्रबंध की जो मैनेजमेंट कमेटी अच्छी बना करके, प्रबंध अच्छा करके, एक नई टेक्निक अपना करके, इस प्रकार या दूसरे देशों से अच्छी अच्छी मशीनें मंगवा करके या निजी क्षेत्रों का भी विकास कर प्रोत्साहन करके विदेशी पूंजी को बुलावा दे करके अपने देश में उनको बुला करके, जिससे क्योंकि जो विदेशी पूंजी आएगी उनके साथ नई टेक्नोलॉजी भी आएगी। तो मेरी साथों कहने का मतलब ये है कि ऐसे सभी काम करके जिससे देश का उद्योग बढ़ सके वो विकास की गति को बढ़ाएंगे, तो ये हमें अपनाने चाहिए। तो ये ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं है, आप अपने हिसाब से जोड़ छोड़ के इसको लिख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद करूंगा कि आप इस प्रश्न को समझे होंगे। रट्टा लगाने के बाद बजाय आप इसको अच्छे से समझ गए और लिखने का प्रयास करें। इसी के साथ आपका लेसन नंबर 4 खत्म होता है। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे आपके साथ लेसन नंबर 5 में। तब तक के लिए आप सभी छात्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।